Good morning, students. Welcome back to Lingua Bulletin, a platform to improve English. कल मैंने आपको हैज़, हैव, हैड ऑक्सिलरी वर्ब्स के टाइप्स हैज़, हैव, हैड को पढ़ाया था और मैं समझता हूँ कि आप भली बात ही समझ गए होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपको आगे ले चलता हूँ और आज हमें पढ़ना है डू, डज, डिड के बारे में। डू, डज, डिड जो ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, ऑक्सिलरी वर्ब जो आप जैसे पढ़ा अपने इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, वैसे ही डू, डज, डिड। ओके, तो डू, डज, डिड, डू, डज प्रेजेंट टेंस में यूज किए जाते हैं। प्रेजेंट टेंस के भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में, जबकि डिड पास्ट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में यूज होता है। ओके, आइए अब डू, डज, डिड का और फर्दर यूज हम देखते हैं। डू, डज, डिड इज यूज्ड, डू, डज और डिड one of the three is used in negative and interrogative sentences of their respective tenses। यानी डू या डज या डिड ये सेंटेंस के निगेटिव या इंट्रोगेटिव टाइप्स में इस्तेमाल होते हैं अपने अपने टेंस में। यानी वो अगर प्रेजेंट डेफिनिट में है तो उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, या पास्ट डेफिनिट है तो उसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ही उनका यूज होता है। आप एग्जाम्पल देख लें, जैसे ही डज नॉट वर्क, वह काम नहीं करता है। दे डू नॉट रीड, वे नहीं पढ़ते हैं। ही डिड नॉट गो होम, वह घर नहीं गया या वह घर नहीं जाता था। वैसे ही डू यू लाइक हर, क्या तुम उसे पसंद करते हो, क्या तुम उसे पसंद करते हो। या समझ लीजिए हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं। ओके, तो निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के आपने उदाहरण देखा। अब आइए इसका दूसरा यूज भी पढ़ते हैं। इसका दूसरा यूज भी है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। मिसाल के लिए दूसरा यूज में देखिए, डू या डज या डिड आर ऑल्सो यूज्ड, इज यूज्ड टू मेक द सेंटेंसेस emphatic। For example, he does go there, वह वहाँ जाता तो है, he did come here, वह यहाँ आया तो, एक्सेट्रा। आपने देखा, यानी टू मेक सेंटेंसेस एम्फैटिक ऑल्सो वी यूज डू, डज और डिड। यानी सेंटेंस में जोर लाने के लिए, उसको जोरदार बनाने के लिए हम इनका इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हैं। जैसे आपने देखा, वह वहाँ जाता तो है, यानी इस पर जोर दिया जा रहा है। ओके, अब सवाल है कि डू, डज, डिड का किन सब्जेक्ट के साथ प्रयोग करेंगे। तो आप देखें, डू, डज, डिड, डू इस्तेमाल होता है आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ। प्लूरल नाउन्स टेक द वर्ब डू और वर्ब वन, है ना। डज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट,
और सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन टेक डज और वर्ब 5 एस फॉर्म। वैसे ही आप देख लें डिड है, डिड का भी इस्तेमाल देख लें। डिड सबके साथ में, डिड इज यूज्ड विथ ऑल पर्सन्स, ऑल पर्सन्स, सारे पर्सन के साथ डिड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, अब आप को कोई कन्वर्ट करने के लिए दे दे कि ट्राई टू चेंज इनटू नेगेटिव, जैसे शी केम होम, तो नेगेटिव बनाना होगा तो शी डिड नॉट कम होम, शी डिड नॉट कम होम, उसी टेंस में। शी केम होम, वह घर आई, शी डिड नॉट कम होम, वह घर नहीं आई। हाउ सिंपल। इन द सेम वे ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर, कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव में? ही डजंट राइट, ही डज नॉट राइट अ लेटर, या ही डजंट राइट, ही डजंट राइट अ लेटर। देखें, ही राइट्स अ लेटर, वह पत्र लिखता है, ही डजंट राइट अ लेटर, वह पत्र नहीं लिखता है। आप देख रहे हैं ना, क्लियर कट आवाज़ भी मिल रही है और बातें भी साफ दिखाई दे रही हैं। मैं समझता हूँ कि आप समझ रहे होंगे। तो आप डज, डिड और डू का न सिर्फ यूज़ देखा आपने, बल्कि किन सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी बताया, किस टेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं ये भी बताया, और एग्जाम्पल्स भी आपको मैंने दिया है। एम्फैटिक के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, तो आप इसका करेक्ट इस्तेमाल कीजिए और सेंटेंसेस में इनका इस्तेमाल कीजिए। जनरली हम क्वेश्चन करते हैं आमतौर से, तो क्वेश्चन हमारा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, जैसे डू यू गो ओवर देयर, यस आई गो, अगर नहीं जाते तो नो आई डोंट गो। और अगर समझ लीजिए कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन करते हैं, जैसे व्हाई डू यू गो देयर, तुम वहाँ क्यों जाते हो, आप वहाँ क्यों जाते हैं, तो आप आंसर देंगे आई गो ओवर देयर टू रीड, टू प्ले, टू डांस एंड वर्क, मेनी वर्क्स, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो डू, डज, डिड, ये जो हेल्पिंग वर्ब्स थे आपने पढ़ लिया और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। देखिए, अंत में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, है ना। आई थिंक योर इंग्लिश लैंग्वेज विल डेवलप विद द पैसेज ऑफ टाइम। जस्ट कंटिन्यू विथ मी, मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद। ओके, गुड मॉर्निंग, ऑल द बेस्ट।